माँ कहती हैं, हे आत्मन, क्या तुमने कभी सोचा है कि विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का संगम होता है? क्या तुमने अनुभव किया है उस क्षण को जब अग्नि साक्षी बनती है तुम्हारे प्रेम की? तब केवल मंत्र नहीं गूंजते, बल्कि हर मंत्र के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें स्वीकार करती है एक नवीन यात्रा के लिए। ये जो अग्नि है, ये केवल प्रकाश नहीं देती, ये परम वचन की साक्षी बनती है। विवाह एक वाचा है, केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर किया गया एक गहरा समझौता है। हे मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा मिलन संयोग नहीं, वो मेरी योजना है। जब दो आत्माएं जिन्होंने जन्म जन्मांतरों तक एक दूसरे की प्रतीक्षा की किसी जन्म में फिर मिलती हैं, तो वो मिलन केवल सामाजिक नहीं होता, वो मिलन ब्रह्मांड के भीतर प्रतिध्वनित होता है। हर विवाह का अपना एक कारण होता है। कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करने आती हैं, कुछ प्रेम को संपूर्ण रूप में जीने, कुछ आत्माएं एक दूसरे की तपस्या को पूर्ण करने का माध्यम बनती हैं। जब तुम अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हो तो केवल वचन नहीं लेते, बल्कि अपनी आत्मा से वादा करते हो, मैं तुझे दुख में भी उतना ही अपनाऊंगा जितना सुख में। मैं तेरे साथ कर्म पथ पर चलूंगा, सत्य और साक्षी होकर। तेरे दुख को अपना बनाकर उस बोझ को हल्का करूंगा। तेरे भीतर के देवत्व को पहचानूंगा और तुझे वही आदर दूंगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए साधना बनेंगे, उन्नति का माध्यम। हम एक दूसरे की आत्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। जब ये जीवन समाप्त होगा, तब भी तेरी आत्मा को उसी आदर और प्रेम से मुक्त करूंगा जैसे तुझे बांधा था। ये वचन केवल शब्द नहीं, ये आत्मा की सातों दिशाओं में प्रतिबद्धता है। हे आत्मन, अगर किसी जन्म में विवाह अधूरा रह जाए तो आत्मा की गहराइयों में एक करुण स्वर दब जाता है। ये करुणा अगले जन्मों में पुनः एक इच्छा बनकर जन्म लेती है, पुनः मिलने की, पुनः संपूर्ण होने की। और कभी कभी यही पूर्व जन्म का अधूरा संकल्प इस जन्म में विवाह के रूप में पूर्ण होता है। तुम सोचते हो अजनबी होकर भी ये इतना अपना क्यों लगता है? ये कोई चमत्कार नहीं, ये पूर्व जन्म का प्रेम व्रत है। विवाह का अर्थ स्वामित्व नहीं, बल्कि सेवा, तपस्या और समर्पण है। जब तुम एक दूसरे को प्रेम से देखते हो तो वो केवल आंखों की दृष्टि नहीं, आत्मा की भाषा होती है। एक दूसरे के भीतर ईश्वर को देखना ही आत्मिक विवाह है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक पथ बन जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर वही अग्नि जलाना चाहती हूँ जो तुम्हें प्रेम में निरहंकार और निर्विकार बनाए। हे प्रिय आत्मन, सिर्फ उम्र का बढ़ना परिपक्वता नहीं, विवाह तब सुंदर होता है जब आत्मा समझ जाती है कि मैं पूर्ण नहीं और तू भी नहीं, लेकिन हम मिलकर पूर्णता का प्रयास कर सकते हैं। सच्चा विवाह वो नहीं जिसमें अधिकार हो, बल्कि वो है जिसमें एक दूसरे के स्वभाव को समझकर विकास के लिए स्थान दिया जाए। जब कोई आत्मा दूसरे की यात्रा का सम्मान करती है, वहीं से विवाह आध्यात्मिक होता है। हे आत्मन, आज तुमने विवाह को एक नया अर्थ दिया है, एक तप, एक योग, एक दिव्य संकल्प। मेरी शक्ति तुम्हारे रिश्ते में स्थिरता दे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रेम को 7 जन्मों तक थामे रखे। जहाँ तुम दोनों हो, वहाँ ईश्वर का वास हो, यही मेरी प्रार्थना है। विवाह वही पवित्र होता है जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे की साधना बनती हैं।